अब छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी सिलेबस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान इसको लेकर दिया और बीजेपी को बेशर्म पार्टी बता दिया। जी हां, एनसीईआरटी सिलेबस पर सवाल उठाए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई में राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि जो बच्चों का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ बीजेपी कर रही है। कांग्रेस बच्चों पर राजनीति नहीं करती। तो अब इस पूरे बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के बयान पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी और कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानना चाहिए, भविष्य में इस तरह की हिमाकत न कर सके। आपातकाल में बिना अपराध की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। जयवर्धन सिंह का कहना है कि अब बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी राजनीति बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी ने कहा कि जो आपातकाल है उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, ये भविष्य के लिए तैयार करना है ताकि इस तरह की हिमाकत कोई ना कर सके। एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने इतिहास से सबक नहीं लेते, उनका इतिहास ही मिट जाता है। अब आपातकाल में गिरफ्तारियां हुई थी, बिना अपराध के घर से उठा कर ले गए थे और वहां जाकर अपराध दर्ज हुआ था। ये हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की दोबारा से हिमाकत न कर सके। और चलिए पूरी खबर क्या है एक बार आपको विस्तार से समझा देते हैं। एनसीईआरटी ने सिलेबस में इमरजेंसी सेक्शन ऐड कर दिया है। शामिल अब किताबों में हो क्या है। 1975 से 1977 के बीच जो इमरजेंसी सेक्शन था उसको किताबों में शामिल किया गया है। नवी क्लास जो है 9th क्लास से उसको इमरजेंसी सेक्शन पढ़ाया जाएगा और आपातकाल के बारे में उल्लेख किया जाएगा। इलेक्शंस चैप्टर में चुनाव आयोग की भी तारीफ की। तो इंदिरा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी का जिक्र किताब में किया जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की को भी अब एनसीईआरटी की 9th क्लास की किताबों में बताया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, सियासत करने के तो और भी मुद्दे हैं, लेकिन बच्चों के सिलेबस पर भी अब छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी आज आपातकाल दिवस, काला दिवस मना रही है और उस पर सियासत अब नजर आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चलते रहा है, लेकिन जिस तरीके से एनसीईआरटी ने अपने 9th के सिलेबस में एक सब्जेक्ट आपातकाल को लेकर रखा है, उस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी राजनीति का मुद्दा जो है वो किताबों में करती है, कांग्रेस इस तरीके से राजनीति नहीं करती है और इस पर यदि इस तरीके का बयान आता है तो पलटवार होना भी लाजमी है। और इस पूरे बयान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरुण साव है डिप्टी सीएम, उनका एक बयान इसमें बड़ा तंज ये है कि जो लोग इतिहास को नहीं समझते हैं उनका इतिहास मिट जाता है। मतलब जिस तरीके से लगातार इंदिरा गांधी के ऊपर आपातकाल को लेकर बीजेपी सवाल खड़े करते नजर आती थी, उन्हें काला दिवस बताया था, उस पर यदि एनसीईआरटी की बुक में इस चीज की जानकारी दी जाएगी कि 1975 से लेकर 1977 के बीच में क्या हुआ, किस तरीके से आपातकाल लगाया गया और जो मीसाबंदियों पर कार्रवाई जो की गई थी वो किस तरीके से किया गया था, उसकी पूरी जानकारी जो है वो एनसीईआरटी की 9th के सिलेबस में ये पढ़ाया जाएगा। अब उस पर ही सियासत देखने को मिल रहा है और जो पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका ये बयान कहीं ना कहीं इसलिए भी एक बड़ा वो हो जाता है क्योंकि जयवर्धन सिंह जो है वो युवा नेता है और कांग्रेस के युवा नेता है और लगातार वो पढ़ाई और शिक्षा को लेकर जो बातें करते नजर आते हैं उसमें ये एक बड़ा बयान है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने बीजेपी को बेशर्म पार्टी भी इसके चलते बता दिया है। तो सियासत जो है आपातकाल में वो छत्तीसगढ़ में गर्म देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर बड़ा बदलाव किया गया है, आपातकाल शामिल किया गया है और बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बनाती है। तो साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर सियासत होना तो तय है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।